गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। दोनों एक हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे गोविंद लीला पुरुषोत्तम। हमारी जीवन की एक एक बात लिखी हुई है। राम जी क्या करते थे तो ध्यान देना सज्जनों, क्या करते थे? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता। जब श्री रघुनाथ जी उठते थे तो सबसे पहला उनका कार्य था माता के चरणों में प्रणाम करना, पिता के चरणों में प्रणाम करना, गुरु के चरणों में प्रणाम। बच्चे प्रणाम करना भूल गए। देखिए बच्चे अगर यदि बिगड़ते हैं, बच्चे सवड़े, बच्चे अगर यदि कुछ बन जाते हैं तो उनका जो बनने का अधिकारी जो कहलाता है वो माँ को दिया जाता है। इनकी माँ कितनी अच्छी है, कितना अच्छा संस्कार दिया है। और बच्चे बिगड़ते हैं तो उनमें जो दोष है वो भी माताओं का है। भाई पिता तो भाई कमाने जाते हैं, वो धन कमाते हैं, दिन भर घर से बाहर रहते हैं, घर में तो आप रहती हैं, तो बच्चों को संवारना आपका काम है। आजकल के बच्चे प्रणाम करना भूल गए हैं, शर्म आती है। यदि घर में रिश्तेदार आ जाए तो प्रणाम करने में शर्म आती है। आपने कल गुरु जी के मुख से सुना कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। आप झुकना सिखाइए बच्चों को। ध्यान देना, सुखदेव जी ने लिखा कि पहले बच्चे जब उठा करते थे, बच्चे बूढ़े या जवान जो भी उठा करते थे, बिस्तर पे है, अभी बिस्तर से नीचे पांव नहीं रखा, बिस्तर पे बैठकर दोनों हथेली को सामने करके हाथ का दर्शन किया करते और इस मंत्र का जाप किया करते थे। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ध्यान देना सज्जनों, पहले इस मंत्र का अर्थ क्या है, इस मंत्र में क्या बताया गया है। कर माने होता है हाथ, कर माने हाथ, तो कराग्रे वसति लक्ष्मी। जब पहले बच्चे उठते थे, बच्चे व्यक्ति जवान या बूढ़े जो भी उठते, बिस्तर पे बैठे रहते और दोनों हथेली को सामने करते और सामने करके इस मंत्र का जाप करते। कराग्रे वसति लक्ष्मी। कर माने हाथ, हाथ का जो अगला सिरा है, अगला भाग है, इसमें देवी लक्ष्मी का वास है। कराग्रे वसति लक्ष्मी। और कर मध्य सरस्वती, हाथ का जो मध्य भाग है, इनमें देवी सरस्वती का वास है। कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ का जो अंतिम भाग है, इसमें हमारे गोविंद का वास है। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसलिए हाथ का हर रोज दर्शन करना चाहिए। पहले के लोग तो ये मंत्र का जाप किया करते, लेकिन आज बिल्कुल उनका उल्टा हो गया है। आज भी लोग मंत्र का जाप करते, किस प्रकार करते हैं ध्यान देना। आज के लोग मंत्र का क्या जाप करते हैं? कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कप दर्शनम। कर का दर्शन भूल गए, अब कप का दर्शन होता है। बिस्तर में है, रजाई से मुख नहीं निकाला और
अंदर से कहेंगे रजाई के अंदर से, सुनती हो जी चाय बन गया, चाय बन गया। यदि चाय बनेगा तो रजाई से मुख निकालेंगे, और नहीं बनाए तो रजाई में पड़े रहेंगे। इतना उल्टा हो गया। तो राम और कृष्ण दोनों एक है। राम जी ने जो किया उसे हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो किया उसे हम नहीं कर सकते, बल्कि उनके कहे हुए को हमें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है और राम जी ने जो किया है उसे हमको करना चाहिए। सूत जी कहते हैं व्यास जी ने जो भागवत लिखा उनका जो मूल प्रयोजन है केवल एक है कि संसार के लोग की जो मनोवृत्तियां इतनी बदलती जा रही है, उनकी मन की वृत्तियां जो है दुष्प्रवृत्ति में बदलती जा रही है। कौन उन्हें सुझाव दे कि अध्यात्म के प्रति भी भाई समय निकालो। तो सौनकादि मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, व्यास जी कौन है? मैं तो इनके पुत्र के बारे में जानता हूं कि इनके पुत्र का नाम शुकदेव है, जन्म लेते ही वन की ओर चले गए थे। लेकिन व्यास जी कौन है, ये किनके पुत्र हैं और इन्होंने ही भागवत की रचना क्यों की? तो सूत जी ने कहा कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ध्यान देना सज्जनों, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और वही पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेद व्यास जी। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी को कई व्यक्ति पराशर नंदन व्यास जी भी कहते हैं। बोले श्री महर्षि वेद व्यास की जय, पराशर नंदन भगवान की जय। तो व्यास जी का जब जन्म हुआ, उनकी माता का नाम है सत्यवती। व्यास जी का जब जन्म हुआ, व्यास जी वन की ओर जाने लगे भजन करने। तो उनकी माता रोने लगी, हे पुत्र, आप हमें छोड़कर जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे आपके बिना? तो व्यास जी ने कहा, हे माता, जब भी आपको मेरा दर्शन करने का मन हो आप मुझे बस बुला लेना, और ज्यादा आवाज से नहीं, जैसे लगे कि मैं आपके बगल में हूं। कोई व्यक्ति आपके बगल में रहता है तो आप उन्हें जोर से नहीं पुकारते, आप सरल आवाज में कहते भाई इधर आना, वो आ जाता है। तो व्यास जी ने कहा, हे माता, बस सरल आवाज में हमें पुकारना, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो व्यास जी की माता ने कहा, ठीक है पुत्र, हम आपको अब नहीं रोक पाएंगे। आपने हमें वचन दिया कि आप मेरे पास आ जाओगे तो ठीक है, आप वन को जाओ। व्यास जी गए वन में और एक स्थान ढूंढने लगे कि कहीं ऐसा पवित्र स्थान मिल जाए जहां बैठकर मैं भजन करूं। तो सम्याप्रास नामक स्थान पर गए, सम्याप्रास नामक, वहां गए, पर्णकुटी बनाई एक कुटिया, और वहां भजन करने के लिए बैठे, समाधि लगाई। तो समाधि में व्यास जी का जो मन है पूरे दुनिया में घूमने लगे कि आखिर दुनिया के व्यक्ति, ये संसार के व्यक्ति करते क्या है। सुबह जगते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त हो गए, बाल भोग किए, बाल भोग के बाद राजभोग किए, राजभोग करने के बाद जो स्कूल जाते स्कूल चले गए, जो ऑफिस जाते ऑफिस चले गए, ऑफिस से आए थोड़ा ताश खेल लिए, टीवी देख लिए, मनोरंजन कर लिए, फिर सो गए, फिर सुबह उठने के बाद फिर वही शुरू। भाई इनके दिनचर्या में कहीं एक जगह निमित्त मात्र भी अध्यात्म के प्रति है ही नहीं। कौन इन्हें सुझाव दे कि अध्यात्म के प्रति समय निकालें? तो व्यास जी ने एक वेद के 3 भाग किए और 4 वेद की रचना कर दी, कई शास्त्रों की रचना की। फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। देखिए, जब कथा कहने में मुझे आनंद आएगा तब आप लोगों को भी सुनने में आनंद आएगा, और जिस दिन कथा कहने में मुझे आनंद नहीं आएगा उस दिन आप लोगों को भी आनंद नहीं आएगा।
आप अनुभव करना अपने घर में, आपके घर में माताएं भोजन बनाती है, तो जिस दिन माताओं को भोजन बनाने में आनंद आएगा उस दिन आपको भोजन पाने में भी आनंद आएगा। जिस दिन उनको आनंद नहीं आया उस दिन आपको भोजन पाने में भी आनंद नहीं आएगा। कोई व्यक्ति कविता लिखने वाला है, जब तक उसको कविता लिखने पर, अपने कविता लिखे हुए पर उन्हें संतोष नहीं होगा तब तक पढ़ने वाले को भी संतोष नहीं होगा। तो व्यास जी ने कई शास्त्रों की रचना की, कई वेद की रचना की। अब वेद की रचना भाई कर दी, वेद पढ़े कौन, शास्त्र पढ़े कौन? कोई व्यक्ति पढ़ भी लेता है तो उनका उल्टा अर्थ लगाता है। आपने सुना था, पहले खानी तब स्नानी, कबीरदास के उल्टे वाणी। उनका अर्थ कहाँ है और व्यक्ति अर्थ कहाँ लगाता है? शास्त्र की बात इतनी कठिन है कि व्यक्ति तो पहले पढ़ना नहीं चाहता, और यदि पढ़ ले तो उल्टा अर्थ लगाता है। अब करे क्या? व्यास जी उदास होकर बैठे। इतने में वहां देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। कहा, व्यास जी, हे पराशर नंदन, आप चिंतित लग रहे हैं, चिंता का कारण बताओ। व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, क्या बताऊं? इस संसार के लोगों की मनोवृत्ति दुष्प्रवृत्ति में बदल गई है। जो व्यक्ति कीर्तन में आए, कथा में आए, सत्संग में आए, उन्हें ताली बजाने को बोलो ताली बजाते नहीं, नृत्य करने को बोलो नृत्य करते नहीं। वही व्यक्ति या वृद्ध भी हो गए हो, अपने बेटे के शादी में, बेटे के विवाह में जब बेटा घोड़ी पर चढ़ता है, जब बारात जाती है, उनके सामने डीजे पर, बैंड बाजे के सामने कमर मटका कर नाचा करते हैं, नोटों की गड्डी बिखरेंगे। आप लोग बड़े अनुभव व्यक्ति है, अनुभव करना। पहले जब विवाह होता था, पहले हमारे घर जब विवाह हुआ करता था, बेटे बेटी जिसका भी, तो हमारे यहाँ की जो बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, वो भोजन बनाया करती थी रिश्तेदारों के लिए। सगे संबंधी आएंगे, कुटुंब आएंगे, उनके लिए भोजन पकाया करती थी। और नाचने वाले, भाई विवाह है तो मनोरंजन थोड़ा होना चाहिए, तो नाचने वाले आते थे, वो बाहर से मंगाया जाता था। नाचने वाले बाहर से मंगाया जाता था, और घर की बहू बेटियां भोजन बनाया करती थी। लेकिन आज उनका उल्टा हो गया, आज उनका उल्टा हो गया। नाचती है हमारी घर की बहन बेटियां, बहू बेटियां, और हम भोजन बनाने के लिए बाहर से मंगाते हैं, उन्हें रुपया देकर। तो भोजन बनाने वाले हम बाहर से मंगाते हैं, और नाचती है हमारी घर की बहन बेटियां डीजे पर अश्लील गाना बजाकर। उस व्यक्ति को यदि सत्संग में, कीर्तन में ताली बजाने को कहो, नृत्य करने को कहो, मैं बड़ी शर्म आती है। मैं ताली बजाऊं, पड़ोस में जो बैठी है वो क्या कहेंगी कि भाई ताली बजा रहा है। इतनी मनोवृत्तियां बदल गई है। हे नारद जी, अब आप ही बताइए कि इन लोगों को अध्यात्म के प्रति समय निकालने के लिए कौन कहे? इन्हें कौन सुझाव दे कि भाई अध्यात्म के प्रति भी समय निकालो? मैंने कई वेद की रचना की, कई शास्त्रों की रचना की, लेकिन कुछ सुधार अब तक नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। व्यास जी ने कहा, कहिए। नारद जी ने कहा कि एक बार मैं एक सरोवर के किनारे से गुजर रहा था, तो मैंने देखा उस सड़क के किनारे जो सरोवर था, उस सरोवर में नीले कमल खिले हुए थे, नीला कमल। और मैंने सोचा, वाह, इतना सुंदर कमल इसमें खिला हुआ है, क्यों ना जाकर एक डुबकी लगा लूं। मैं चल गया, और जैसे उस सरोवर के भीतर गया, घुटने तक कीचड़ से भर गया।
अब आप समझिए, व्यास जी ने कहा, हे नारद जी आप कहना क्या चाहते हैं? व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, उस कीचड़ के जल में कौवा स्नान कर सकता है, उस कीचड़ से भरे जल में कौवा स्नान कर सकता है, लेकिन जो हंस मानसरोवर में क्रीड़ा किया करता है, मानसरोवर में जाकर स्नान किया करता है, वो तो उस जल में स्नान नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने संसार के लोगों के लिए वेद वेदांत की रचना कर दी, शास्त्रों की रचना कर दी, इसीलिए आपको बुलाए।